सुबह जल्दी ही आंख खुल गई। शायद मन में मुन्ना से मिलने की बेताबी थी। मैं फ्रेश होकर कपड़े बदल कर बैठ गया कि तभी बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला और मुझे देखते ही मुन्ना मेरी बाहों में आने को मचलने लगा। उसे गोद में लेते ही जैसी बरसों पुरानी प्यास बुझ गई और मैं उसे लेकर खुशी खुशी बालकनी में आ गया और वहां कुर्सी पर बैठ उससे फिर से बातें करने लगा। फिर मैंने अपना फोन उठाया और मुन्ना को कुछ कपड़े दिखाने लगा और उससे नादानी में पूछने लगा कि उसे कौन सी ड्रेस पसंद है। अब वो बच्चा क्या जाने, वो तो बस फोन से ही खेलने लगा। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से फोन को पकड़ने लगा। आखिर मैंने उसके लिए एक छोटा सा सूट ऑर्डर किया और अर्ली डिलीवरी सिलेक्ट कर मैंने उसे अगले दिन ही मंगवा लिया। दीदी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। इधर मोहित का फोन आया और वो पूछने लगा कि मैं कब आ रहा हूँ। अब मन मारते हुए मुझे ऑफिस जाना पड़ा और मुझे जाते देख मुन्ना रोने लगा। दीदी ने उसे बड़े दुलार से चुप कराया और मैं उसके माथे को चूम कर ऑफिस निकला। मेरी खुशी मेरे चेहरे से झलक रही थी, जिसे देख मेरा दोस्त मोहित खुश था। सर दोपहर को ही निकल गए थे और मैं शाम को जल्दी भाग आया। सोसाइटी के गेट पर ही मुझे दीदी और मुन्ना मिल गए और मुझे देखते ही वो मेरी गोद में आने को छटपटाने लगा। दीदी ने हंसते हुए उसे मुझे दिया और खुद बाजार चली गई। इधर मैं गार्ड से कल का ऑर्डर किया हुआ पार्सल लेकर घर आ गया। मैंने मुन्ना को खुद वो कपड़े पहनाए जो उसे बिल्कुल परफेक्ट फिट आए, कहीं उसे नजर न लग जाए, इसलिए मैंने उसे एक काला टीका लगाया। ये काला टीका मैंने तवे के पेंदे से कालक निकाल कर लगाया था। फिर उसे गोद में लिए हुए मैंने बहुत सारी फोटो खींची। कुछ देर बाद जब दीदी आई तो अपने बच्चे को इन कपड़ों में देख उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने अपनी आंख से काजल निकलकर उसे टिका लगाना चाहा तो देखा कि मैं पहले ही उसे टिका लगा चुका था। भैया, ये टिका तुमने कैसे लगाया? उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। दीदी, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी ही नजर न लग जाए मुन्ना को, तो मैंने तवे के पेंदे से कालक निकालकर ये छोटा सा टिका लगा दिया। मैंने जब ये कहा तो दीदी हंस दी। पर भैया, ये तो बहुत महंगा होगा। मेरे भांजे से तो महंगा नहीं ना। फिर मैं मुन्ना को लेकर बालकनी में बैठ गया। रात होने तक मुन्ना मेरे साथ ही रहा। फिर दीदी उसे लेने आई और मुन्ना फिर से नहीं जाने की जिद करने लगा। पर इस बार मैंने उसे बहुत प्यार से दुलार किया और उसे दीदी के हाथों में दे दिया। दीदी जाने लगी तो मैं हाथ हिलाकर उसे बाय बाय करने लगा और वो भी मुझे देखकर अपने नन्हे हाथ हिलाकर बाय करने लगा। मैं खाना खाकर लेटा पर शराब ने मुझे सोने नहीं दिया। अब तो मेरे लिए ये आफत बन गई थी। मैंने सोच लिया कि धीरे धीरे इसे छोड़ दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास मुन्ना का प्यार था। पर उन दिनों मेरी किस्मत मुझसे बहुत खफा थी। क्यों ये मैं नहीं जानता, पर मुझे लगने लगा था कि जैसे वो ये चाहती ही नहीं कि मैं खुश रहूं। अगली सुबह मैं फटाफट उठा और फ्रेश होकर दरवाजे पर नजरें टिकाए मुन्ना के आने का इंतजार करने लगा। आमतौर पर दीदी 7 बजे आ जाया करती थी और अभी 9 बजने को आए थे। उनका कोई अता पता ही नहीं था। मन बेचैन हुआ और मैं उन्हें ढूंढता हुआ नीचे आया तो देखा कि वहाँ पुलिस खड़ी है। गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि आज सुबह दीदी का पति उन्हें और मुन्ना को लेकर भाग गया। उसने रात को सेठ जी के पैसे चुराए थे और उन्हीं ने पुलिस बुलाई थी। मुझे सेठ के पैसों से कोई सरोकार नहीं था, मुझे तो मुन्ना के जाने का दुख था। भारी मन से मैं ऊपर आया और दरवाजा जोर से बंद किया। शराब की बोतल निकाली और उसे मुंह से लगाकर गटागट पीने लगा। एक सांस में दारू खींचने के बाद मैंने बोतल खींचकर जमीन पर मारी और वो चकनाचूर हो गई। कांच सारे घर में फैल गया था। मैं बहुत जोर से चिल्लाया आ, और फिर घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। क्या दुश्मनी है तेरी मुझसे? मैंने कौन सा सोना चांदी मांगा था तुझसे? तूने आशु को मुझसे छीन लिया। मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, पर वो छोटा सा बच्चा जिससे प्यार करने लगा था उसे भी तूने मुझसे छीन लिया। जरा सी भी दया नहीं आई तेरे मन में? क्या पाप किया है मैंने जिसकी सजा तू मुझे दे रहा है? सच्चा प्यार किया था मैंने। कम से कम उस बच्चे को तो मेरे जीवन में रहने दिया होता। 2 दिन की खुशी देकर छीन ली। इससे अच्छा देता ही ना। मैं गुस्से में फरियाद करने लगा, पर वहाँ मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। थी तो बस शराब जो मेरे दिल को चैन और राहत देती थी। एक वही तो थी जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा था। कुछ देर बाद पुलिस और मकान मालिक घर आए और मेरी हालत देखकर पुलिस वाला कुछ पूछने ही वाला था कि मकान मालिक बोला, इंस्पेक्टर साहब, ये तो अभी कुछ दिन पहले ही आया है। सीधा साधा लड़का है। हाँ, वो तो इसे देखकर ही पता लग रहा है। क्या नाम है? पुलिस वाले ने पूछा। अब मैं इतना भी नशे में नहीं था। सागर, मैंने बड़ा संक्षेप में जवाब दिया, क्योंकि ज्यादा बोलता तो वो पता नहीं और कितने सवाल पूछता। तुम संजय या उसकी पत्नी को जानते थे? उसने सवाल दागा। संजय से बस एक बार मिला था और उसकी पत्नी मेरे यहाँ काम करती थी। उसका कोई फोन नंबर है तुम्हारे पास?